हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों, आज हम याद करेंगे मिलकर भारत के दर्रे, भारत के प्रमुख दर्रे। और सभी एग्जामों में ये एक न एक प्रश्न तो कम से कम आता ही है यहाँ से। और हम याद करने की कोशिश करेंगे कि ट्रिक से हम अच्छी तरह से याद करें, ट्रिक से। और सभी परीक्षाओं, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इनको याद कर ही लेना, क्योंकि हर एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है। तो स्टार्ट करते हैं भारत के प्रमुख दर्रे। दोस्तों, दर्रे होते क्या है? दोस्तों, दर्रे दो ये पर्वत आपको दिख रहे हैं, और इस पर्वत के बीच में ये दो तंग रास्ता दिख रहा है। ये जो होता है वह दर्रा होता है। यहाँ से दोस्तों नदियाँ आती है और व्यापार होते हैं दो देशों के मध्य या दो राज्यों के मध्य। दर्रे कहीं भी होते हैं और अपन स्थानीय भाषा में इसको नाल कहते हैं। ठीक है, तो आप ये इमेज देख रहे होंगे कि दो पर्वत किस तरह से दिख रहे हैं और इसके बीच में ये जगह कैसी दिख रही है। तो ये जो जगह होती है वही क्या होता है? दर्रा होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बात करेंगे कि भारत के प्रमुख दर्रे कहाँ कहाँ पर है ये। तो दोस्तों, जहाँ पर्वतीय क्षेत्र होगा, जैसे कि हिमालय ये क्षेत्र है, और ये है अराकानयोमा, और ये है पश्चिमी घाट। तो इन क्षेत्रों में प्रमुख दर्रे मिलते हैं। तो अब बात करेंगे कि सेपरेट अलग अलग राज्यों में कौन कौन से दर्रे हैं। तो इनको देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों, भारत में एक क्वेश्चन है आपको कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश यूटी कितनी है। ठीक है, तो ऑप्शन आपको दे देता हूँ, 9, 8, 7। इनको आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, ये यूटी है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो यूटी है यहाँ पर। ये पूरा यूटी क्षेत्र है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि काराकोरम दर्रा, ये जो है वो लद्दाख में क्षेत्र में है, पड़ता है। और ये बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, ये जो है जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं। फिर आप देखेंगे कि ये हिमाचल प्रदेश है हमारा, और हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं बारालासला दर्रा, शिवकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा। ये हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों, इसकी ट्रिक भी देखेंगे, लेकिन पहले इनकी लोकेशन देखना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो पता नहीं चलेगा हम कहाँ पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे। फिर हम देखेंगे उत्तराखंड। दोस्तों, ये है उत्तराखंड, और यहाँ पर आता है नेपाल, और यहाँ आता है चाइना। तो ये तिब्बत क्षेत्र है। ठीक है, तो उत्तराखंड में कौन कौन से हैं? नीति दर्रा है, लिपू लेक दर्रा है और माना दर्रा है। ये है उत्तराखंड में। अब दोस्तों, बात करेंगे कि ये जो आपको दिख रहा है ये है सिक्किम में। ठीक है, तो सिक्किम में कौन कौन से हैं? नाथुला दर्रा है, जेलेपला दर्रा है, ये जो है अपने सिक्किम में पड़ते हैं। ये है अपनी सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पर 3 दर्रे हैं, बोमडीला दर्रा, यंगयप दर्रा और दीपू दर्रा। अब बात करेंगे कि और यहाँ पर पड़ोसी देश कौन सा आता? म्यांमार आता है, और म्यांमार के ये के पास में मणिपुर राज्य है, और मणिपुर में आता है तुजू दर्रा। ठीक है, याद रखना ये। अब दोस्तों, आ जाते हैं दक्षिण भारत में, और ये जो पर्वत श्रेणी आती है वो अपनी पश्चिमी घाट आती है। और यहाँ पर महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में आपके थाल दर्रा, बोरघाट दर्रा, और ये है केरल, ये है केरल, और केरल में है आपके पालघाट दर्रा और सेनकोटा दर्रा, ये यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि उत्तर से दक्षिण में इनका क्रम पूछ सकते हैं, या दक्षिण से उत्तर में इनका क्रम पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो आपको एक साइड दर्रे दे देंगे और एक साइड राज्य दे देंगे, जैसे कि नाथुला दर्रा सिक्किम में है, माना दर्रा उत्तराखंड में है, शिवकिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। तो दोस्तों, कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पर, बता दीजिए। तो दोस्तों, शिवकिला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है।
और यहाँ पर दे रखा जम्मू कश्मीर, तो आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब हम ट्रिक की बात कर लेते हैं, ट्रिक को याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों फर्स्ट टाइम हम जम्मू कश्मीर को ले लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन से दर्रे हैं। फर्स्ट में यहाँ पर बुर्जिल दर्रा है, पीर पंजाल, बनिहाल और जोजिला, ये सारे दर्रे यहाँ पर मिलेंगे आपको। सॉरी दोस्तों। दोस्तों ट्रिक क्या है कि इनको कैसे याद रखें यार, एक जैसे दिख रहे हैं। तो दोस्तों आप याद करना कि जम्मू कश्मीर उत्तरी क्षेत्र, भारत का पूरा उत्तरी क्षेत्र, यहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है और जल का क्या होता है, जल जम जाता है, यानी जम्मू कश्मीर जल क्या होता है, जम जाता है, तो बर्फ़ ही बर्फ़ दिखती है। तो आपको जल दिखेगा, जैसे कि बुर्जिल में पीछे जल है, पीर पंजाल में पीछे जल है और जोजिला में पीछे जल है या झील। तो इन जल या झील आपको जैसे ही शब्द दिखे तो आपको क्लिक करना है अपना जम्मू कश्मीर राज्य। ठीक है, तो ये जल जैसे दिखे तो आपको जम्मू कश्मीर टिक करना है कि वो कहाँ का दर्रा होगा, जम्मू कश्मीर का होगा। अब बात करेंगे कि यहाँ पर इतना सारा बर्फ़, इतनी सारी ठंड है, तो बनियान पहन के हम वहाँ नहीं घूम सकते। तो बनियान फॉर ये बनिहाल दर्रा, ये याद रखना। तो जल से आपका हो जाएगा बुर्जिल, पीर पंजाल, जोजिला, यहाँ पर जल जल दिख रहा है। ठीक है, और बनियान पहन के कहाँ नहीं घूम सकते, जम्मू कश्मीर में। ये जम्मू कश्मीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब एक यूनियन टेरिटरी यानी यूटी है काराकोरम। ठीक है, लद्दाख है, तो लद्दाख का जो दर्रा होगा वो काराकोरम है, इसको याद रखना अलग से। क्वेश्चन आंसर भी है दोस्तों लास्ट में हम करेंगे। अब आएंगे हिमाचल प्रदेश के दर्रे। तो कौन कौन से दर्रे हैं, यहाँ पर रोहतांग दर्रा है, बारालासला है, सिपकिला है। कैसे याद करें दोस्तों। दोस्तों हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ़ होता है। ठीक है, हिम का मतलब बर्फ़ होता है। तो मान लो हम हिमाचल प्रदेश में बर्फ़ में घूमने गए और हम घूम रहे थे बर्फ़ में, और जैसे ही बर्फ़ में घूम रहे थे तो हमारा पैर खिसका और बर्फ़ में गिर गए, तो हमारा जो खून खून क्या हो गया, जम गया। खून यानी आरबीसी, रेड ब्लड। ठीक है, तो आरबीसी ये चीज़ याद रखना। हिमाचल प्रदेश में गए थे, हमारा क्या हो गया था, खून जम गया था, आरबीसी जम गई थी। तो आर फोर रोहतांग दर्रा, बी फोर बारालासला दर्रा, सी फोर सिपकिला दर्रा। तो इस तरह से आप याद रख पाओगे। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा राज्य उत्तराखंड। तो दोस्तों उत्तराखंड के दर्रे हम याद करेंगे कैसे, कौन कौन से दर्रे यहाँ पर, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। तो दोस्तों इसको याद करेंगे कि हमारा कोई भी प्रतियोगिता एग्ज़ाम है, हम उत्तराखंड में देने गए, कहाँ पर हमारा सेंटर आया, उत्तराखंड में एग्ज़ाम देने गए। तो उत्तरा में आपको एक शब्द दिखेगा उत्तर, ये दिखेगा उत्तर। एग्ज़ाम में हम उत्तर लिख रहे थे, तो हम एक क्वेश्चन देखा, तो वहाँ पर लेख पूछा गया था कि लेख लिखो। तो लेख लिखो, तो हमने अच्छी तरह से सोचा और हमारी नीति से हमने क्या किया, उस लेख को लिखा। लेकिन क्वेश्चन दूसरा आया तो हमें उत्तर ही नहीं आया, तो हमने सोचा और माना, यार माना ये लिख लो, मान कर ये वाला लिख लिया। तो इस तरह से उत्तर सही नीति से लेख लिखने पर मान अच्छा मिलता है। और तो इस तरह से आप याद रख लो कि उत्तराखंड में क्या देने गए थे, एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम में क्या आया था, लेख लिखने का प्रश्न। लेख कैसे लिखा था, नीति से लिखा था। फिर अपन को एक क्वेश्चन आया तो अपन ने क्या किया, माना करके लिख लिया दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से आप उत्तराखंड में ये माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा याद रख पाओगे। फिर दोस्तों बढ़ते हैं सिक्किम के दर्रे। तो यहाँ पर आते हैं नातुला दर्रा और जेलपला दर्रा। कैसे याद रखें दोस्तों सिक्किम में एक शब्द आपको दिखेगा सिक्का। क्या दिखेगा, सिक्का दिखेगा। और सिक्का यानी पैसा, और सबसे ज़्यादा पैसा व्यापारी के पास होता है। व्यापारी यानी जैन समाज के जो बंदे होते हैं, लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अधिकतर व्यापारी करते हैं। तो आपको नाथूलाल जैन का नाम याद रखना है। ठीक है,
नाथूलाल जैन। तो नाथूलाल से हो जाएगा नाथूला दर्रा और जैन से हो जाएगा जेलेपला दर्रा। ठीक है। और आप यूँ चाहो तो खाली जैन भी याद रख सकते हो। खाली जैन जैसे जे तो जेलेपला और न तो नाथूला, इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हो। तो सिक्किम में ये दो नाथूला और जेलेपला हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है और यहाँ पर कौन कौन से दर्रे हैं? तो यंगियप दर्रा है, दीपू दर्रा है और बोमडिला दर्रा है। ठीक है। तो दोस्तों ये यंगियप दर्रा है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश होता है भारत में। ठीक है। तो हम कैसे याद रखेंगे इनको कि ये अरुणाचल प्रदेश के है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ से आप याद रखो अरुणा, अरुणा एक लड़की का नाम है। ठीक है। वो यंग हुई यानी वो जवान हुई और दीपू नाम के लड़के से प्यार करने लगी। फिर थोड़े दिन में दीपू ने क्या कर दिया, धोखा दे दिया। तो फिर अरुणा ने दीपू को मार मार के क्या कर दिया, ढीला कर दिया। तो अरुणा नाम की लड़की यंग, अभी अभी यंग हुई थी और दीपू नाम से लड़के से प्यार करने लगी। दीपू ने धोखा दे दिया तो उसके मार मार को ढीला कर दिया। तो अरुणा यंग, दीपू ढीला। ठीक है। इस तरह से आप याद रखोगे कि अरुणाचल के प्रदेश के दर्रे हैं यंगियप दर्रा, दीपू दर्रा और बोमडिला दर्रा। अब दोस्तों बात करेंगे कि ये याद रखना अलग से कि मणिपुर में तुजू। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो, मणि तुजू मणि तुजू मणि तुजू मणि तुजू बोलोगे तो याद हो जाएगा। और ये जो रास्ता है म्यांमार जाने का रास्ता यहाँ पर मिलता है तुजू दर्रे से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे एक दक्षिण भारत की, यानी अपने पश्चिमी घाट की जो दर्रे हैं ना उनकी बात करेंगे। तो महाराष्ट्र में दोस्तों थालगांठ दर्रा आता है और बोरघाट दर्रा आता है और यहाँ पर आता है महाराष्ट्र। ठीक है। यहाँ पर थालगांठ और यहाँ पर आता है केरल, तो यहाँ पर है बोरघाट। नहीं, अपनी ये दोनों ही महाराष्ट्र में है और केरल में आते हैं पालघाट और सेनकोटा घाट आते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट में आएगा थालघाट, महाराष्ट्र में आएगा थालघाट। दोस्तों आप यूँ याद रखो, आप महाराष्ट्र में गए, वहाँ पर हमने क्या खरीदी, थाली खरीदी, थालघाट से थाली खरीदी। फिर हम महाराष्ट्र से थोड़े नीचे आए और महाराष्ट्र में ही नीचे आए तो हमने उस थाली में क्या भरे, बोर भरे, यानी बोरे अपन नहीं खाते गाँव में बोर, तो बोरे भरे। फिर हम धीरे धीरे घूमते घूमते केरल आ गए। तो केरल में अब थाल भी है हमारे पास, बोर भी है। अब हम पाल मार के यानी प्लाटी मार के बैठ गए, पाल मार के बैठ गए यहाँ पर केरल में आके बैठ गए पाल मार के। फिर चैन से हमने क्या खाए, बोर खाए। तो इस तरह से उत्तर से दक्षिण में आप क्रम को इसको याद रखना, थालगांठ, बोरगांठ, पालगांठ, सेनकोटा घाट। यानी थाली खरीदी, थाली में बोर भरे, केरल में आके पाल मार के बैठे और सेन से बोरों को खाया। तो इस तरह से आप याद रखना। ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे कि प्रश्न उत्तर कैसे आते हैं और किस तरह से हम उसको हल करेंगे। दोस्तों लीपू लेक दर्रा किस राज्य में स्थित है, क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है लेक, लेक लेक तो कहाँ पर होगा ये दोस्तों लेक? तो दोस्तों ये होगा, कैसे हम याद करेंगे, तो लेक लिखने हम कहाँ गए थे, एग्जाम देने उत्तराखंड गए थे। तो उत्तर हमने अच्छा लिखा था तो उत्तराखंड। ठीक है। तो उत्तराखंड इसका आंसर होगा। माना क्या है दोस्तों, तो हमने कहा था कि माना, हम लेख लिखेंगे, माना हमने आंसर लिखा था। तो द्वीप है, दर्रा है, नदी है, प्रदीप है, क्या है दोस्तों, दर्रा होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों क्वेश्चन है निम्नलिखित दर्रों को उत्तर से दक्षिण के क्रम क्या होगा। ऑप्शन ए है पालघाट, सेनकोटा घाट, बोरघाट, थालघाट, बोरघाट, थालघाट, पालघाट। सी है थालघाट, बोरघाट, पालघाट, सेनकोटा घाट, सेनकोटा घाट। तो ये उत्तर से दक्षिण में क्रम पूछ रहा है कि सबसे उत्तर में कौन सा होगा। तो दोस्तों हमने सबसे उत्तर में क्या खरीदा था, थाल खरीदी थी। तो थाल फर्स्ट टाइम कहाँ पर आ रहा, तो यहाँ पर थाल नहीं तो ऑप्शन गया, यहाँ पर थाल नहीं तो ऑप्शन ये भी गया, यहाँ पर थाल नहीं तो ऑप्शन ये भी गया। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थाल खरीदी, नीचे आए बोर भरे। ठीक है। फिर हम पाल मार के बैठे यहाँ पर, फिर सेन से हमने खाया। तो इस तरह से आप इनको, इनका क्रम याद रख सकते हो। काफ़ी
एग्ज़ामों में यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओके दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों अब बात करेंगे कि हमने पहले वीडियो बनाई थी जो नया मंत्रिमंडल बना है उसको याद करने की ट्रिक से। तो आपका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा और बहुत ही सराहा आपने और बहुत ही देखा, तो उसके लिए बहुत सारों ने अच्छे अच्छे कमेंट किए। आप भी करना, आपका भी नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो सुमन जी चौहान ने लिखा है वेरी नाइस, तो थैंक यू सो मच सुमन जी। और बंसीलाल मकवाना नाइस। NDA GK रिसर्च नाइस ब्रदर, थैंक यू सो मच। और विलेस XYZ बहुत अच्छी ट्रिक है, थैंक यू। तो आपको भी थैंक यू सो मच। उज्जवल भविष्य की आपकी शुभकामनाएं। ठीक है तो दोस्तों अब आपको वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है एक, और सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, शेयर कर देना है वीडियो को। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।